हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा। सुनो ध्यान से, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? लेंस पढ़ लिया, उत्तल लेंस भी मैंने बता दिया था, अवतल लेंस भी बता दिया था, उत्तल दर्पण भी बता दिया था, और अवतल दर्पण भी बता दिया था। ये सारी बातें बता दी। ठीक है, आज हम इन चारों चीजों के नाम को देखेंगे कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में भी मैं बात कर लेता हूँ कि किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, या किस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, या किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में ये चारों चीजों के आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझना, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है। तो सुनो, उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। मार्कर कहाँ लिख दिया भाई? एक मिनट रुकना बस है। तो देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं उसे समझो ध्यान से। मैंने यहाँ लेंस बनाया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उस लेंस को बोलते हैं जो बीच से मोटा उभरा हुआ होता है और साइडों से पतला होता है ना। उत्तल लेंस जो बीच से मोटा और साइडों से पतला। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या करा कि एक रेस विरल माध्यम से आई। लेंस लेंस यानी एक कांच, सघन माध्यम। देखो लेंस वही है जो आप लोग चश्मा पहनते हो, वो भी लेंस पे ही काम करता है ना। जो चश्मा रहता है उसमें लेंस ही तो रहता है आप लोग के। तो लेंस यानी कांच, तो ये हो गया कांच, तो ये हो गया सघन माध्यम। सघन मतलब डेंस मीडियम, और विरल मतलब रेयरर मीडियम। विरल मतलब रेयरर और सघन मतलब डेंसर। हमने क्या देखा कि एक रेस विरल माध्यम से आई, विरल माध्यम से आई, और जब वो विरल माध्यम यानी कि इसे मान लो एयर, इसे मान लो एयर, इसे मान लो एयर। एक रेस विरल माध्यम से आई, और विरल माध्यम से रेस आ रही है कहाँ जा रही है? सघन माध्यम, यानी कि रेयरर से डेंसर में। जब रेस रेयर से डेंसर में जाती है तो मैंने आपको बताया था कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। किसकी तरफ मुड़ जाती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अब ध्यान से देखो, सारा खेल अभिलंब का है। अगर आपने अभिलंब यानी कि नॉर्मल, अभिलंब यानी कि नॉर्मल, अगर आप अभिलंब को समझ गए तो ये एकदम से समझ में आ जाए। देखो, विरल माध्यम से रेज आई और मैंने यहाँ अभिलंब बनाया, ये भी अभिलंब है और ये भी अभिलंब है, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश। अब अभिलंब हमेशा सॉरी अभिलंब हमेशा आपको उधर की साइड बनाना है जिधर से लेंस उभरा हुआ है, यानी कि मोटा भाग जिधर से। तो देखो, इधर मोटा भाग है तो अभिलंब मैंने इधर की तरफ खींचा, और इधर भी मोटा भाग है तो ये वाला अभिलंब मैंने इधर की तरफ खींचा। अभिलंब हमेशा मोटे वाले भाग की तरफ खींचना है। तो हमें ये पता है कि जब रेज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये रेड कलर से मैंने इसलिए दिखाया है कि अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। तो रेज विरल से सघन में आई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। देखो, मुड़ गई अभिलंब की तरफ। अब फिर मैंने एक अभिलंब बनाया किधर की तरफ, जहाँ से लेंस होता है बीच में से, जहाँ अभिलंब बनाया। अब ये जो मैंने अभिलंब बनाया है, अब यहाँ से रेस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी। तो अभिलंब से यहाँ देखो, यहाँ पर देखना सभी बच्चे कि ये अभिलंब से देखो दूर हट रही है। ये अभिलंब इधर जा रहा है और ये अभिलंब से देखो कहाँ दूर दूर हट रही, नहीं हट रही। तो अभिलंब से दूर हटी और सीधी निकल गई। तो विरल से सघन में आई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, और सघन से विरल में आई तो अभिलंब से दूर। इसी तरीके से दूसरी देखो, पैरेलल आई पहले, फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, और दूसरा अभिलंब ये बनाया हमने। ठीक है, तो दूसरा अभिलंब, अब ये सघन माध्यम बाहर विरल माध्यम, फिर बाहर एयर है, तो फिर सघन से विरल में आई, सघन से विरल में आई तो अभिलंब से फिर देखो ये अभिलंब आपका, तो अभिलंब से देखो दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई। तो इस वाली चीज को सॉरी, ये देखो, ये अभिलंब से दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई तो सीधे निकल गई। अब जहां से दोनों रेज निकलती हैं वो फोकस पॉइंट होता है, जहां से दोनों रेज निकलती हैं वो फोकस पॉइंट होता है। अभी आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि F1 टू F1 हो, F2 टू F2 क्या है। इसके बाद मैं आपको लेंस की सारी इमेजेस पढ़ूंगा, तो उससे पहले F1
2f1 f2 2f2 कैसे बने हैं वो बताऊं। अभी समझो कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। तो किरण आई, विरल से सघन में मुड़ गई, फिर सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से फिर दूर हट गई, ठीक है, और कहां से निकली, फोकस से। तो ये दोनों रेज कहाँ की मिल रही हैं, फोकस पे, यानी दोनों कन्वर्ज हो रही है, दोनों अभिसारी हो रही हैं। तो उत्तल लेंस का काम क्या है, उत्तल लेंस का काम है किरणों को अभिसारित कर देना। तो इसीलिए उत्तल लेंस का एक नाम है अभिसारी लेंस, इसलिए उत्तल लेंस का एक नाम है अभिसारी लेंस। समझ में आया। इसमें बस ध्यान रखना है कि विरल से सघन में है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, फिर सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हट गई, फोकस से निकल गई, विरल से सघन में अभिलंब की तरफ मुड़ गई रही, फिर सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर हट गई। और उत्तल लेंस का काम ही ये है कि वो किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना, ठीक। आगे सुनिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। इधर आ जाता हूँ, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब रेज फिर पैरेलल आई है, पैरेलल रेज आई। अब ये अभिलंब, मैंने कहा था अभिलंब हमेशा उधर बनाना है जिधर से लेंस मोटा होता है। अब यहाँ देखो, अवतल लेंस में लेंस बीच से पतला होता है, अवतल लेंस में लेंस बीच से पतला और किनारे से मोटा। तो जिधर से मोटा है अभिलंब उधर की तरफ है, देखो जिधर से मोटा था अभिलंब उधर की तरफ बनाया था, तो जिधर से मोटा है अभिलंब उधर की तरफ, तो अभिलंब मोटे की तरफ और यहाँ से भी अभिलंब मोटे की तरफ। अब रेज विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, विरल यानी कि रेयर, और ये डेंसर मीडियम है, कांच है तो डेंसर मीडियम है, यहाँ भी ये कांच है तो डेंसर मीडियम है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। तो विरल माध्यम से अगर डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, मुड़ गई रेज अभिलंब की तरफ। अब यहाँ देखो, फिर अब सघन से कहाँ जा रही है, फिर विरल में जा रही है, तो अभिलंब से यहाँ फिर देखो, अभिलंब से एक दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई, ऐसे निकल गई। ऐसे यहाँ से देखो रेस सीधी आई तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, फिर ये अभिलंब बनाया हमने। अभिलंब हमेशा उधर बनेगा जहां पे लेंस मोटा है, तो इधर की तरफ मोटा है तो ऐसे बनाया। फिर देखो ये अभिलंब से फिर दूर हट के दूर भाग गए, तो यानी कि अवतल लेंस में तो किरणें मिल ही नहीं रही, दूर भाग गई, डाइवर्ट हो रही है। तो अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। इसलिए तो किरणों से हमने समझा कि अवतल लेंस डाइवर्जिंग और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग। समझ में आया, बहुत ध्यान से समझना कि अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, विरल से सघन में फिर सघन से विरल में, ठीक है, और अवतल लेंस विरल से सघन में फिर सघन से विरल में, तो डाइवर्ज। तो उत्तल लेंस कन्वर्ज और अवतल लेंस डाइवर्ज, कितना काम है एक बार बता रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब आप पेपर में ध्यान रखें कि भैया ने कैसे बताया, उत्तल लेंस में रेज दोनों मिल रही थी तो कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग, और अवतल लेंस में रेज दोनों डाइवर्ट हो गया तो डाइवर्जिंग लेंस। तो अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, ठीक है। आगे सुनो, अब लेंस कर ली, इन्हीं लेंस के साथ हम ये देख लेते कि उत्तल लेंस तो अभिसारी है जबकि उत्तल दर्पण अपसारी है, यानी कि उत्तल लेंस तो कन्वर्जिंग है और उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग है। एक ही जगह देख लेते तो सब कवर हो जाएंगे। देखो देखो, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, है ना। तो यहाँ पर समझो, उत्तल लेंस अभी बढ़ाया है, कन्वर्ज कर रहा है चीजों को, समझ में आ रहा है। और उत्तल दर्पण देखो, दर्पण आप ध्यान करो, दर्पण मैंने पढ़ाया था परावर्तन, दर्पण काम कर रहा है परावर्तन पर और लेंस काम कर रहा है अपवर्तन पर। देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता ही नहीं आप लोगों को, कि पहले पढ़ा दिया था वैसे मैंने आप लोगों को, समझो कि जब विरल से सघन में आती है तो किरण अपवर्तित होती है, यानी कि बेंड होती है, मुड़ती है ना, तो यहाँ मुड़ गई। तो विरल से सघन में आती है तो किरण अपवर्तित होती है, तो लेंस में किरण अपवर्तित हो रही है जबकि दर्पण में किरण परावर्तित हो रही है। बस इतना ध्यान रखना, दर्पण में परावर्तित और लेंस में अपवर्तित। इंग्लिश में अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो,
उत्तल लेंस अभी पढ़ा, उत्तल दर्पण पढ़ा। उत्तल दर्पण में यहाँ से रेज आई दर्पण में, उत्तल दर्पण जो उभरा हुआ भाग, उत्तल दर्पण ना ऐसे मान, ये हाथ है हमारा, तो ये वाला भाग उभरा हुआ है तो ये उत्तल दर्पण, और ये वाला भाग अंदर धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण। ठीक है, तो रेज अगर यहाँ आएगी तो टकराकर ऐसे लौटेगी, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में परावर्तित होगी। दर्पण का काम परावर्तन करना, तो दर्पण में इधर की तरफ हमने पॉलिश कर दी, तो रेज यहाँ से आई और परावर्तित होकर उधर ही निकल गई। रेज यहाँ से परावर्तित होकर उधर ही निकल गई, ऐसे आई और परावर्तित होकर उसी मीडियम में आ गई, यहाँ से आई परावर्तित होकर उसी मीडियम में आ गई, यानी रिफ्रैक्शन होकर के। तो दर्पण का क्या काम है, चीजों को रिफ्लेक्ट करना। अभी रिफ्लेक्ट करके देखो किरणें ऐसे भेज रहा है तो ये कहीं मिल तो रही नहीं, यानी ये तो डाइवर्ट हो रही है। तो दर्पण का काम क्या करता है, तो दर्पण एज अ डाइवर्जिंग मिरर काम कर रहा है। तो अब लिखते हैं हम इसे डाइवर्जिंग मिरर। देखो ध्यान से, जहां ये कन्वर्जिंग लेंस है, जहां उत्तल लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, वहीं उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग मिरर है। आप रटना नहीं, बस डायग्राम से चलना कि आपको पता लेंस में, उत्तल लेंस में चीजें मिलाई थी और उत्तल दर्पण में चीजें डाइवर्ट हो गई थी। तो उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग और उत्तल लेंस कन्वर्जिंग, एकदम सिंपल सा हो गया। समझ में आया भाई, क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो, अवतल पे आ जाओ। अब इसे छोड़, मेरी तरफ ही देखना। अभी क्या बताया था, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस, सुनो सुनो क्या बताया था उसमें। अवतल लेंस में मैंने बताया था कि किरण डाइवर्ट हो रही है, ऐसे इमेजिन करा करो, मतलब कि जो पीछे पड़ा है उसे सोचा करो, डाइवर्ज हो रही है। हाँ ठीक है, डाइवर्जिंग। तो अवतल लेंस डाइवर्जिंग, लेकिन अवतल दर्पण, अब मेरे हाथ को देखो, अगर कोई चीज यहाँ पे फेंकोगे तो टकराकर ऐसे गिरेगी, यहाँ फेंकोगे तो टकराकर ऐसे ऐसे, है ना। मतलब इस तरीके से आप देखिए, अगर यहाँ कोई चीज पड़ेगी तो अंदर गड्ढे में ही तो जाएगी, है ना, एक ही जगह। तो अवतल दर्पण, दर्पण चीजों को गड्ढे में डाल रहा है, एक ही जगह डाल रहा है। तो देखो अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण रेज आई और परावर्तित होकर गड्ढे में, यहाँ से रेज आई और परावर्तित होकर गड्ढे में, यानी कि रिफ्लेक्टेड होकर के गड्ढे में, और एक ही जगह मिल रही है ना, एक ही जगह मिल रही है। अगर ये एक ही जगह मिल रही है तो अवतल दर्पण किरणों को मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए अवतल दर्पण को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो मैं साक्षात बोल रहा हूँ, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर, अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर। अब देखो, अवतल लेंस डाइवर्जिंग लेंस और अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि यही वाली चीजें हमें कंफ्यूज करती है कि लेंस कब कन्वर्जिंग हो गया और मिरर कब कन्वर्जिंग हो गया। तो मैंने उसे दूर करिए, आपको इस प्रॉब्लम को बहुत सही ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आया होगा आप लोगों को समझ में, नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। क्लियर है वैसे यहाँ तक का? ठीक है, इसे भी आप नोट करें, ध्यान रखेंगे, है ना, पूरी चीजों को अच्छे से, जो नहीं समझ में दोबारा पूछेंगे, नोट करो।